नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीएस के बारे में बताया जाएगा कि जीएस का जो आपका जो सेक्शन है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पिछली बार भी 2017 में भी आपका जीएस में ही हुई थी। उस समय जीएस में जो दिक्कत थी वो होना बहुत लाजिमी था, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि पेपर किस तरीके से आने वाला। उनके सामने कुछ भी नहीं था, ऐसा नॉर्मल वो लूसेंट पढ़ के चले गए थे, तो इस वजह से। लेकिन पेपर जो था वो अच्छे लेवल का आ गया। बट इस बार क्या हो रहा है वो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, बात क्या है कि इस बार जो आपका जीएस का जो सेक्शन आ रहा है, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई इतने आपके जो है पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो है इतने आपके मूल विधि से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, असल में 3-4 दिन का जो पूरा के पूरा मैंने बच्चों से जब बात करी, उनसे जब पूरा चर्चा करी, तब मुझे समझ में एक चीज़ आई कि दोस्तों जीएस का है ना, जो एक पैटर्न जिसके हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं या आप लोग तैयारी करते हैं, उस हिसाब से जो है वो आपका जीएस का पैटर्न नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, किसी पेपर में आपके 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ जा रहे हैं। आज एक लड़के का फ़ोन आया, उसका आज शाम की शिफ्ट में था। ठीक है, कल शाम की शिफ्ट में था। तब उसने मुझे बताया कि सर मेरे पेपर में 9 से 10 ही क्वेश्चन आए पॉलिटी के। ठीक है, उसके बाद मूल विधि के क्वेश्चन कह रहे सर सिर्फ 2 क्वेश्चन मूल विधि के आए। फिर आपका कंप्यूटर से, साइंस से, इन सबसे एक क्वेश्चन था। और आपका जो है मतलब उल जलूल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश खाद्य निगम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, और आपका जो है मतलब इस तरीके ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके ट्रेंड में नहीं होते हैं, और मिसलेनियस का पोर्शन उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है और उसमें कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि एक तो बच्चों के साथ क्या हो सकता है कि जीएस में उनका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकलना मुश्किल हो सकता है। सेक्शनल कट ऑफ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। दूसरा नंबर पे क्या हो सकता है कि आपका जो कुछ पेपर में इतना ज़्यादा सिंपल और इतना ज़्यादा नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क उसमें पड़ सकता है। तीसरा क्या है कि भाई सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं निकल सकती, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ सकता है। और फिर है कि उसमें कॉम्पिटिशन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन वेरिएट करेगा उसमें। ठीक है, जहाँ पर फिर आपका नॉर्मलाइजेशन का वहाँ खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कोई बंदे की शिफ्ट में जो है 14-15 क्वेश्चन जिसमें पॉलिटिक आ रहे हैं वो तो भाई पूरे कर ले रहा है। अब जिसकी शिफ्ट में 9-10 आ रहे हैं और उसकी जो शिफ्ट में उल जलूल क्वेश्चन ज़्यादा भर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा आ रही है। तो एक पैटर्न क्या होना चाहिए, जो मैं आगे की जो भी पेपर देने वाले हैं उनसे मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी चीज़ को लेके जो है वो माइंड पे लोड लेके मत चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम अगर आपका नसीब अच्छा होगा, आपने मेहनत अच्छी करी है, तो आपका हो जाएगा। इस तरीके के एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाला जो बंदा होता है, ज़्यादा मेहनत करने वाला जो बच्चा होता है, उसके साथ थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उस हिसाब का उसका पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो आपको किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जीएस का सेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, पहला आपका वही है पॉलिटी। अब पॉलिटी में आपको जो है सबसे ज़्यादा आपको जो आपकी अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए आपके, उसके बाद शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया कि आपका जो है वो मैंने आपको जो पॉलिटी के नोट्स पेड बैच में दिए थे, उसमें भी मैंने बताया था कि जो है शेड्यूल 11 में कितने विषय हैं। शेड्यूल 11 में कितने विषय हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 11 में है क्या। शेड्यूल 11 में क्या है, पंचायती राज। और पंचायती राज में मैंने आपको बताया था कि इसमें 29 विषय होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें जो आ जा रहा है, एक क्वेश्चन जैसे आया पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ये बताइए कि आपका जो है समता का विधि के समक्ष समता विधि के समान संरक्षण का अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कॉमन सेंस यूज़ करना था आपको। जब मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो विधि के समक्ष समता और समता का जो है अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 14, ये आपका भी अमेरिका से ही लिया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपका कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जा रहा है। तो पॉलिटी आपको अच्छे से देख के जानी है, लेकिन पॉलिटी में अब आपको कॉन्सेप्चुअल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, फैक्चुअल पे ध्यान रखिए। जैसे आर्टिकल्स रट लीजिए, शेड्यूल रट लीजिए, ठीक है, और आपका जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आप इसमें जो है
पार्ट आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे, वो देख लीजिए। उसके बाद मूल विधि में क्या हो रहा है, मूल विधि के साथ दिक्कत ये हो रही है कि आईपीसी के ऊपर ज़्यादा जोर है इनका। आईपीसी में आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने नोट्स दिए थे, मैंने इसीलिए आपको वन लाइनर टाइप के और इस तरीके से जो है छोटे छोटे करके नोट्स दिए थे, जिससे कि आप मूल विधि में ज़्यादा मेहनत करने का आपको जो भी बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने 6 रजिस्टर भर दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन आप 6 रजिस्टर भरने के बाद कर पा रहे हो, और वो क्वेश्चन एक बंदा जिसने 4 पेज 5 पेज के नोट्स पढ़ के और वो भी वही कर रहा है सारे के सारे क्वेश्चन और कर ले जा रहा है, ठीक है, तो आपने एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करी, उसने कम एनर्जी में, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो मूल विधि में जो है आईपीसी का आपका देखना है, और बाकी जितने भी एक्ट हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, सीधा सीधा, मतलब इतना हल्का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी कोई तो इतना हल्का आ जाता है कि आपको ऑप्शन देख के, अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया ना, तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपको मूल विधि पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। तीसरे नंबर पे मैं आपको कहूँगा कि कंप्यूटर में भी इतने सरल सवाल आ रहे हैं ना, कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल का, बहुत बेसिक, जैसे .xls किस फॉर्मेट की फाइल है, तो दोस्तों ये एक्सेल की फाइल होती है, ठीक। .ppt, .doc, इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत ही हल्के क्वेश्चन, थोड़ा अगर किसी ने ठीक पढ़ा है ना तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मिसलेनियस के अगर आपके 14 सवाल 12 सवाल तक आते हैं तो उनमें तो आप तुक्का ही लगा के आइए, अगर आपको कुछ नहीं आता है, सीधा फंडा है, वो सबके लिए कॉमन है। मैं आपको बात बता देता हूँ एक, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जिसने किसी ने पढ़ा होगा तो वही आ जाएगा। तो ये 14-15 क्वेश्चन की तरफ मत भागो, बाकी जो क्वेश्चन है उनकी तरफ भागो। कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, साइंस में भी हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से थोड़ा सा ठीक आ रहा है ज़्यादा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आ रहा है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है ना कि जो आप जो है कर ले जाओगे। लेकिन कभी कभी बायो में क्वेश्चन वो थोड़ा अलग हटके दे रहा है, जैसे लोग विटामिन रट के जाते हैं, जो लोग बीमारियां रट के जाते हैं, उनसे लीक से हटके आ रहा है। जो क्वेश्चन लीक से हटके आ रहा है ना, वो समझ लीजिए उस शिफ्ट में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वो सेम क्वेश्चन है, उससे भी नहीं हो रहा होगा। तो आप उस एक क्वेश्चन को देख के ज़्यादा घबराइए मत। 2-3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे एग्जामिनेशन में, सबसे पहले अपना पेशेंस रखिए, दूसरा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, ईगो पे कोई क्वेश्चन को लीजिए मत। अगर आप यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की करते हैं और जीएस के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि उसमें उदास हो जाएं या फिर उसको लेके बैठे रहें। ईगो पे मत लीजिए, ईगो आपको ख़त्म कर देगा। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर चुके हैं तो मैथ और रीजनिंग में ईगो पे मत लीजिए, सवाल आपकी ईगो को हर्ट करने के लिए ही दिया जा रहा है, ठीक। अगर किसी की कैलकुलेशन नहीं निकल रही है, आगे बढ़ जाइए, ठीक। तो आपका जो है, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री बहुत सिंपल आ रही है, ज्योग्राफी बहुत सिंपल आ रही है। ज्योग्राफी से एक आध क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, जैसे एक ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया कि निम्न में से सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जो है, सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है, शंकुदा टाइप का या फिर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 आपके ऑप्शन थे उसमें, ठीक। इकोनॉमिक्स से सबसे बड़ी बात जो है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा, जबकि पिछली बार इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, खराब लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिनको कि यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाला भी बंदा एक बार को सोचे उनको, ठीक। तो कुल मिला के आपको जो है 20 से 22 क्वेश्चन तक आपको ऐसे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन तक, जो आप करने लायक के होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक, क्योंकि वहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये पूरी जीएस की कहानी थी। पॉलिटी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पॉलिटी में। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आप सेक्शनल से बाहर हो सकते हैं। जिनके पेपर में पॉलिटी कम आ रही है वो अदर सब्जेक्ट से थोड़ा ध्यान दें वहाँ, ठीक, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए वहाँ पे, ठीक। अदरवाइज नहीं तो आप जो है सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लाखों बच्चों का देखना, आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा। जब रिजल्ट आने दीजिए, जरूरी नहीं है कि सबके 120 सही जा रहे हैं तो सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कट ऑफ का वीडियो आपको एक दो दिनों में मिल जाएगा। अभी ये अनुमानित कट ऑफ रहेगी, आफ्टर जब आपका पूरा आंसर की वगैरह आ जाएगी एनालिसिस करके, फिर फाइनल कट ऑफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है कि अभी के लिए आप देख के अपनी दौड़ की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।